लगभग गुजरात में 17,000 से ज़्यादा रेशन कार्ड की दुकान है, लेकिन जून मास आज पूरा होने को है। अभी भी गुजरात के कई जिलों में राशन कार्ड का जो पुरवठा होता है अभी नहीं पहुंचा है। आज हमारे साथ में नरेंद्र भाई मोदी के छोटे भाई प्रहलाद भाई मोदी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अभी तक जो पुरवठा है वो अभी तक गुजरात जून मास कंप्लीट होने को है, लेकिन गुजरात के बहुत सारे राज्यों में नहीं, बहुत सारे जिलों में नहीं पहुंचा। उसके बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ? आपने जो सवाल किया है वो सवाल बिल्कुल सही है। कई दुकानदारों का फ़ोन आ रहा है मेरे पर। कई तालुकाओं में, कई दुकानों में 50% माल पहुंचा है, कहीं कोई आइटम अब तक पहुंची भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, उसके लिए कोई सवाल है ही नहीं। लेकिन इसका मुख्य कारण ये है कि ये वहीवटीय खामी मैं मानता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर का जो होना चाहिए कंट्रोल पावर ये है नहीं। सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने सोचा कि हम 11 तारीख से बिक्री शुरू करें, तब तक में सब दुकानों पे माल पहुंच जाएगा। पहले हफ्ते का माल पहुंच गया, लेकिन दूसरे हफ्ते का माल पहुंचाने में दिक्कतें खड़ी हुई। कभी गोदाम मैनेजर बोलते हैं गोदाम में माल नहीं है, कभी गोदाम मैनेजर बोलता है ट्रांसपोर्टर हाजिर नहीं है, गाड़ियां हाजिर नहीं है। इस सब परिस्थिति में 2 दिन पहले हमारे पुरवठा नियामक मिस्टर धोरकिया साहब से मुलाकात की थी। तब उन्होंने मुझे पेपर निकाल के बताया कि देखो ये गोडाउन में माल है, ये गोदाम में माल है, ये गोदाम। लेकिन मुझे लगता है कि या तो हमारे धोरकिया साहब के पास जो माहिती है वो गलत है, वास्तविक स्थिति अलग है। धोरकिया साहब को उठकर तलाशी करनी चाहिए कि ये जब परिस्थिति खड़ी हुई है तो वास्तव में गोदाम में माल है या पेपर पे माल है। और पेपर में माल है और गोदाम में माल नहीं है तो ये गया कहाँ? इसमें बड़ा कौभांड होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। कई गोदाम मैनेजरों ने तो लिख के दे दिया है दुकानदार को कि गोदाम में माल नहीं है। ऐसा हमने व्हाट्सएप पे मैसेज एक दुकानदार ने भेजा था, वो हमने धोरकिया साहब को पढ़ाया था और धोरकिया साहब ने हमको पेपर निकाल के बताया कि देखो ये गोदाम में माल इतना पड़ा है। जब वो लिख के दे रहा है और आप बोल रहे हो पड़ा है, तो ये जो गफला बात चल रही है दोनों की, आपकी गलत बात हो या गोडाउन मैनेजर की, आपको तुरंत उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि माल जाता है कहाँ। गोदाम में से डायरेक्ट जाता है तो फिर जवाबदारी किसकी है, ये तय करनी चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी और नायब मुख्यमंत्री हमारे नितिन भाई से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पुरवठा निगम के अंदर और सप्लाई चेन में जो कुछ गड़बड़ है वो सरकार के स्तर पर है, उसको सही बनाए और लोगों को अनाज पहुंचाने की व्यवस्था करें। बिल्कुल है सर। जैसा कि सर अभी तुअर की दाल को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम इशू हो रहे हैं। सरकार से आपने रजुआत भी किया है, आपने विजय रूपाणी को भी पत्र लिखे हैं, लेकिन क्या है सर, क्या पूरा मैटर उसके बारे में? सवाल ये है कि तुअर दाल बेचना दुकानदार को पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्राहक तुअर दाल स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे सरकार को देके देखा है। पहले से एक तो ग्राहकों को हमने आदत बना रखी है कि राशन की दुकान में जो माल मिले वो 3rd क्लास माल मिलता है। माल अच्छा है, तुअर दाल बहुत अच्छी है, मैं खुद खाया है, लेकिन ग्राहक के दिमाग में जब तक ये बात नहीं आएगी ना, तब तक तुअर दाल उठेगी नहीं। महा मेहनत से दुकानदार का पैसा फंसा है तो वो बेचता है, उधार देना पड़ता है तो उधार देता है, कुछ भी करके वो लोगों को माल दे रहा है। परिस्थिति ऐसी कि आज एक बाजू उधारी में पैसे फंस गए, एक बाजू निगम में ज़्यादा रकम भरनी पड़ती है, तो पैसा लाएगा कहाँ से दुकानदार? वो फिर शराब पे पास जाएगा, 3% ब्याज देना पड़ेगा, फिर कमाएगा क्या? 1 किलो पे 1 रुपये का कमीशन और 3 रुपया उसको सूद देना पड़े। ये परिस्थिति में ये सही काम हो ही नहीं सकेगा।
मैंने सरकार से गुजारिश की है कि आप तुअर दाल को चलन अलग जनरेट करो, और जैसे मेरी दुकान पे आज 200 किलो की आवश्यकता है, मैं 200 किलो का पैसा भरूँ, 200 किलो उठा लूँ, 200 किलो बेच के दूसरा पैसा भरूँ, तो मेरे पर भी पैसों का बोझ नहीं पड़ेगा, पूंजी का बोझ नहीं पड़ेगा, मुझे शराब के पास जाना नहीं पड़ेगा और बैंक से पैसा नहीं लाना पड़ेगा, और दुकान में सही ढंग से काम चलेगा और मेरी जितनी बिक्री होगी वो मैं कर सकूंगा। लेकिन नहीं, सरकार एक ही बात कर रही है, एक ही चलन जनरेट करने का, पूरी रकम एक साथ भरा देने की और फिर माल देने में धांधिया। आज कई दुकानों में तुअर दाल नहीं पहुंची है, कई दुकानों में उनके सबके पैसे फंसे हैं। उन्होंने ठहराव कर लिया है कि अब अगले महीने से उसको जो चलन जनरेट होगा उसमें काट के देंगे। अरे उसका सूद कौन देगा? दुकानदार मेरा सूद से पैसा लाता है, इतनी बड़ी रकम, इतनी ज़्यादा तो कमाई नहीं है, कमीशन बहुत कम है। और सरकार ने भी स्वीकार किया है कि दुकान में 4 कर्मचारी होते हैं। आज भारत सरकार ने तय किया है कि कर्मचारी को 15,000 से कम वेतन नहीं देना चाहिए। उस हिसाब से गिनो तो मुझे 15 चौको 60,000, 60,000 रुपया तो कर्मचारी को देना पड़ेगा। दुकान का भाड़ा कहाँ से लाऊंगा? फिर मेरे बच्चों का क्या? फिर मुझे करने का क्या है वो आप समझ सकते हो। इसीलिए सरकार की जड़ नीतियां और आईएएस अधिकारियों के दिमाग की ये जो पैदावार है उसका तालमेल करना चाहिए और साथ में दुकानदार को जोड़ना चाहिए, दुकानदार के प्रतिनिधियों को जोड़ना चाहिए। चमचों को मत जोड़ो, जो चमचागिरी करते हैं अपने खुद के स्वार्थ के लिए, ऐसे लोगों को मत जोड़ो। दुकानदारों का जो संगठन चलता है और जो दुकानदारों के हित के लिए बात करे, ऐसे लोगों को तुम बुलाओ और बैठ के परामर्श करो, फिर नीति बनाओ, फिर देखो। लेकिन आज तो एक ही बात है, गरीब पर बोझा पड़ेगा। कमीशन बढ़ाएंगे, गरीब पर बोझा पड़ेगा। लेकिन विधानसभा के सदस्यों का पगार बढ़ जाए वो गरीबों पर बोझा नहीं पड़ता है। ये जो बेहुदा नीतियां चलती है, इसके कारण गुजरात में राशन पद्धति में बहुत दिक्कतें हैं और हमारे जो पुरवठा के साथ जुड़े हुए बड़े अधिकारी हैं वो तो बस एक ही बात, आप मिलने को जाओ तब अलग बात, बाद में अलग बात। उसमें कोई तालमेल नहीं है, भरोसा तो है ही नहीं। हमारे नियामक श्री से मिलके हम बाहर निकले तो भरोसा की बात हम नहीं समझते, क्योंकि वो बोलते हैं अलग, बाहर बात अलग है। इसीलिए ये तुअर दाल का जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ है ये हकीकत में सरकार की वहीवटीय बड़ी खामी का प्रदर्शन है। सर, जैसे कि तुअर की दाल का सर आपने भी विजय रूपाणी की भी रजूआत की है, अगर इसका योग्य निकाल नहीं आता है तो भविष्य में क्या कार्रवाई रहेगी आपकी तरफ? हमने अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि इस बात पर गौर नहीं किया जाएगा तो हम जुलाई मास का चलन जनरेट करने से दूर रहेंगे और बेचैन नहीं होगा। जैसा कि गुजरात में लगभग 17,000 रेशन कार्ड की दुकानें हैं, लेकिन आज जून मास का अंतिम चरण चल रहा है, लेकिन अभी तक बहुत सारे जिलों में रेशन कार्ड का पुरवठा जो है नहीं पहुंचा, रेशन कार्ड का पुरवठा नहीं पहुंचा है। मोदी साहब का कहना है कि इसमें लगता है कि सरकार की साठगांठ है, क्योंकि हम वहाँ पे जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास पुरवठा, यहाँ पे पुरवठा नहीं, मतलब है अनाज नहीं है, और ऑन पेपर अनाज बताया जा रहा है, माल बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की खामियां है या बहुत बड़ा करप्शन है जो सरकार इसको वो नहीं करे। जल्द से जल्द सरकार इसके प्रति एक्शन ले। इन्होंने कहा कि तुअर की दाल है, तुअर की दाल आज अलग एक जनरेट कर करके और चलन जनरेट कर करके उसको लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन एक ही चलन जनरेट करने से क्या है, एक ही माल एक दुकान में पहुंच जाता है और दूसरे दुकान में नहीं पहुंच पाता है। इससे जो होते हैं दुकानदार, छोटे जो दुकानदार होते हैं, उनको बहुत तकलीफें पड़ती है। आने वाले समय में इसको भी सरकार पर कार्रवाई करना चाहिए। अगर सरकार को हमने अल्टीमेटम भी दे दिया है, अगर सरकार इसके ऊपर योग्य कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में हम एक आंदोलन, गांधी के रास्ते एक आंदोलन भी करेंगे। कैमरामैन हर्षद पटेल के साथ में मैं प्रदीप यादव, न्यूज़ भारत, अहमदाबाद।